भूतिया होटल की रात भागदू। दरवाजा जोर से खुद ब खुद बंद होते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। चारों दोस्त सहम गए। ये है, ये कैसे हुआ? प्रिया ने कांपती आवाज में पूछा। रोहन ने जल्दी से टॉर्च की रोशनी दरवाजे पर डाली, लेकिन वहां कोई नहीं था। हवा भी रुकी हुई थी। परछाई का डर। तभी करण की नजर कमरे के कोने में पड़ी। धूल भरी दीवार पर एक परछाई हिल रही थी, लेकिन उसमें कोई आकार नहीं था अपना, बस एक काली धुंध जैसी थी। वो क्या है? करण ने धीमे स्वर में कहा। चारों की नजर उस पर पड़ी और तभी परछाई अचानक हिलने लगी। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। हमें यहां से निकलना चाहिए, निशा लगभग चिल्ला पड़ी। रोहन ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जैसे किसी अदृश्य ताकत से जाम हो गया था। तभी अचानक कमरे की टेबल पर रखा पुराना लालटेन खुद ब खुद जल उठा। भूतिया संदेश टिमटिमाती लौ में उन्होंने देखा। टेबल पर धूल में किसी ने लिखा था, भागो वरना यहां हमेशा के लिए रह जाओगे। अब उनकी हालत खराब हो चुकी थी। तभी बाहर बरामदे में किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। आवाज धीरे धीरे उनके कमरे के दरवाजे के पास आकर रुक गई। दरवाजे के पीछे कौन? कौन है वहां? करण ने हिम्मत जुटाकर पूछा। कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। ठक 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 ठक। चारों दोस्तों की धड़कनें रुक गई। क्या वे इस होटल से जिंदा बाहर निकल पाएंगे, या फिर ये उनकी आखिरी रात होगी? अगले भाग में जानिए जब दरवाजा खुलेगा और उनका सामना उस चीज से होगा जो उन्हें अंदर रोकना चाहती है।